हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। पीटीटी 2022 के लिए मेरे प्यारे लाडलों, रीजनिंग स्पेशल क्लास महा मॉडल पेपर स्टार्ट हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर 8, जिसमें हम देखने वाले हैं रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पीटीटी 2022 में आने वाले प्रश्न हम यहाँ पर देखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। वही क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन होंगे। तो जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएं मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। और डेली आपकी 6 बजे शाम को लाइव क्लास होती है, तो इस क्लास में आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें डेली रूप से, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर बन सके। अब की बार पीटीटी पार, बस यही नारा लेकर आपको चलना है। 3 जुलाई आते ही नज़र आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। 3 जुलाई अब ज़्यादा दूर नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए तैयारी बिल्कुल ताबड़तोड़ आपको करनी है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप अब स्टार्ट कर रहे हो तैयारी, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ये क्लासेस होने वाली हैं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे और इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेज मिल सकें। और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार सी क्लास को शेयर कर दें, ताकि सभी मेरे प्यारे भाई बहन हैं जो कि जुड़ सकें। तो हम चलते हैं मोटिवेशन कोट की ओर, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्लास को। आज का मोटिवेशन कोट है, कुछ पाने की कोशिश में कदम लड़खड़ाए तो संभल जाना, लेकिन चाहे कुछ भी हो तुम हार मत मानना। ज़िंदगी में कोई भी काम हो, यदि वो कितना भी कठिन हो मेरे प्यारे दोस्तों, हार नहीं माननी है। यदि कोई मन से हार गया मेरे प्यारे दोस्तों, वो कभी जीत नहीं पाएगा। बस आपको हार नहीं माननी है, लड़ते रहना है, ठीक है ना। इस जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, बस आपको लड़ते रहना है। अब जो एग्ज़ाम की ये परिस्थिति है, बस आपको लड़ते रहना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना, कोशिश करते रहिए, बस हार नहीं मानिए। एग्ज़ाम में जो होगा वो देखा जाएगा। और बस बिल्कुल यही यकीन है मुझे कि बिल्कुल सभी का एग्ज़ाम बिल्कुल शानदार जानदार जाने वाला है, क्योंकि तैयारी आपकी बिल्कुल शानदार हो रही है दोस्तों। तो चलिए मेरे पास तो क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको यहाँ पर कोड दिया गया है, उसमें आपको पूछा है कि बताइए, कोड दे रखा है और कोड पूछा है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। आंसर फरमाइएगा जल्दी से, आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। फटाक से जब सभी मेरे प्यारे दोस्तों आंसर देंगे, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। सी से बी हुआ मतलब कि -1 हुआ, ओ से क्यू हुआ मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों ओ से यहाँ पर देखिए ओ 15 और यहाँ पर आपका 17, ठीक है। एक बार इधर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सही से हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से एक बार से आंसर दीजिए आप, किन किन का सही आ रहा है देखते हैं, बताइए। बिल्कुल बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए एक बार से। देखिए यहाँ पर मैं इसे किस प्रकार से सोल्व करने वाला, यहाँ पर मैं इसको 2 भागों में बांट रहा हूँ। एक तो यहाँ से, ठीक है ना, तो एक यहाँ से। आगे बात समझ में, ठीक है। 5-5 मैंने इधर उधर है जो कि बांट दिए हैं। टोटल कितने अक्षर हैं, 10-10 अक्षर है, मैंने 5-5 के यहाँ पर इसको बांट दिया है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सी से यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, डी हुआ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इधर देखिए, सॉरी, सी से डी हुआ, ओ से पी कितना हुआ, +1। यहाँ पर एम से एन हुआ +1, पी से क्यू हुआ +1, ए से बी हुआ +1। उसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा
टी है, टी से एस हुआ -1, यहाँ पर +1 हुआ था, यहाँ पर -1। उसी प्रकार से आई से एच -1, उसी प्रकार से बी से ए -1, उसी प्रकार से एल से के -1, उसी प्रकार से यहाँ पर आपका ई से डी -1। आगे बात समझें। उसी प्रकार मेरे प्यास तो यही आपकी ट्रिक लगेगी यहाँ पर, इसमें आप कर लीजिए जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें आप लगाएंगे तो मेरे प्यास तो क्या आंसर आ जाएगा देखिएगा जल्दी से। बिल्कुल आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर इसको काट लीजिए मेरे प्यास। तो यहाँ से कैसे काटेंगे आप, 1 2 3 4 5, 5 हमने, ये देखिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यास तो क्या करेंगे, बिल्कुल वही कर दीजिए जो ऊपर वाले में हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एस से जो आएगा, क्या आएगा दोस्तों, एस का जो कोड है, एस का 19 होता है, +1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा टी, और टी से हमारा क्या आएगा मेरे पास तो, टी के बाद में यू 21 तो यू लिख दीजिए। उसके बाद में मेरे पास तो ए का बी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा अभी आंसर आएगा ना, क्योंकि हम यहाँ से इधर की ओर चल रहे थे, किधर की ओर, इधर की ओर चल रहे थे। ध्यान से इसको मेरे प्यारों तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ऐसा एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर देखिए एक बी के बाद में आपका सी और जे के बाद में आपका, जे के बाद में मेरे पास सॉरी आई के बाद में जे। अब देखिए मेरे पास तो अब यहाँ से आगे चलेगा, यहाँ से क्या चलेगा मेरे पास तो आगे चलेगा। तो यहाँ पर देखिए किधर है, ये रहा, पीछे से देखिए मेरे पास तो डी से, तभी आपका इसके आगे आएगा। डी में से ए घटाइए सी, ई में से ए घटाइए डी, एस में से ए घटाइए, एस में से ए घटाओगे तो मेरे पास तो कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा। आई में से ए घटाओगे तो एच आ जाएगा, एल में से ए घटाओगे तो के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको सही से समझ में नहीं आया है तो आप इसको रिपीट कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, अब बाकी थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्क्रीन में समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है ना। तो ये आप एक बार फिर से इसको रिपीट कीजिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। एक खास कोड में यहाँ पर ब्रेन को ये लिखा जाता है और आपको पूछा है इसको ये लिखा जाता है, इसको रेंट को आपको क्या लिखा जाएगा वो आपको पूछा गया है। तो वही है, आपको कॉपी पेस्ट करना है मेरे पास। तो यहाँ पर आर का कोड देख लीजिए परसेंटेज है, ठीक है। ई का कोड क्या है, ई का कोड हैज़ है, और यहाँ पर एन का कोड क्या है, गुणा है, और टी का कोड क्या है मेरे पास तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन कौन सा है, पहले परसेंटेज है उसके बाद में हैशटैग है, ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से फटाक से मेरे प्यास। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किसी कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि एम एन का चाचा है, बताइएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि एम एन का चाचा है। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर दीजिएगा। देखिए पहले ऑप्शन को हम चेक करेंगे, एम प्लस ओ, एम प्लस ओ, एम प्लस ओ का मतलब क्या हुआ, देखिए ए प्लस बी का मतलब हुआ ए बी का भाई है, ठीक है। उसी प्रकार से एम ओ का भाई है, ठीक है ना, एम ओ का भाई है। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या लिखा गया है, ओ माइनस एन। तो ओ माइनस एन का मतलब क्या हो जाएगा, ओ एन का पिता है, ओ एन का पिता है। तो यहाँ पर एन प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि एम एन का क्या है, एम एन का चाचा है किसमें, तो एम है जो कि एन का चाचा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है मेरे पास तो, क्योंकि पिता का भाई क्या होगा, आपके चाचा होगा। ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों थोड़ा सा क्लास को शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। दोस्तों चलिए क्वेश्चन मार्क की जगह
क्या आएगा मेरे पास? तो श्रृंखला आपको दे रखी है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सभी आंसर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और एक बार से क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे लाडलों। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सभी आंसर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम कोड लिखें, ठीक है ना। हम यहाँ पर कोड लिखते हैं। सबसे पहले आपको कोड तो याद होना ही चाहिए, 1, 25 और यहाँ पर आपका 4। यहाँ देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 2, उसके बाद में 22, उसके बाद में आपका 6, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपका डी का 4, 18 और यहाँ पर 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 से कितना हुआ? 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, और 4 से फिर आगे कितना होगा मेरे पास? तो देखिए यहाँ पर कितना जुड़ा था? 1 जुड़ा था, यहाँ पर 2 जुड़ा, अब की बार कितना जुड़ेगा? 3 जुड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 और 3 कितने हो जाएंगे? 7, ठीक है। यहाँ पर देखिए 25 है, यहाँ पर 22 से कितने हुए? -3 हुए, और यहाँ पर आकर कितने हो गए मेरे पास? तो -4 हो गए। अब की बार -5 हो जाएंगे, या तो ना 5 होंगे अब की बार माइनस। तो देखिए यहाँ पर -5 कीजिए, इसमें से 18 में से -5 करोगे तो मेरे पास तो कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए 4, उसके बाद में 6, उसके बाद में 8, मतलब कि 2 जोड़ रहे हैं, तो 2 जोड़ेंगे तो मेरे पास तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो आप 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 मतलब कि जी, 13 मतलब कि एम, और 10 मतलब कि जे। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। चलिए, किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है लाल रंग चाक, 5, 8, 9 का अर्थ है हरे रंग फूल, 2, 4, 5 का अर्थ है सफ़ेद रंग चाक। तो सफ़ेद के लिए कौन सा संकेत है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इधर देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक तो ये वाला है, ठीक है, एक यहाँ पर ये वाला है, ठीक है, देखिए यहाँ पर ये है। यहाँ पर देखिए 256 वाले में कौन कौन आ रहा है? लाल रंग आ रहा है, लाल रंग चाक आ रहा है, ठीक है। और रंग और चाक किसी में आ रहा है क्या? रंग और चाक किसी में आ रहा है कि इसमें आ रहा है? देखिए रंग और चाक, ठीक है। देखिए रंग और चाक इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है ना। रंग और चाक इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब कि इन दोनों में जो संख्या में कॉमन है वही यहाँ पर रंग और चाक का कोड होगा। रंग और चाक, रंग और चाक का कोड या तो 2 होगा या फिर 5 होगा, मतलब कि या तो इसका 2 होगा या इसका 5 होगा, या फिर 5 इसका होगा या फिर 2 का, दो इनमें से 2 और 5 में से ही इन दोनों का होगा, ठीक है। ये तो हमें कंफर्म पता चल चुका है। अब देखिए यहाँ पर लाल का कोड क्या हो गया? यहाँ पर ऑटोमेटिकली 6 हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि 2, 5 में से तो रंग और चाक का आएगा, तो यहाँ पर लाल का हो गया, क्या हो गया? 6। और सफ़ेद का यहाँ पर क्या हो गया? पीछे जो बचा 4, क्या बचा दोस्तों? 4 बचा यहाँ पर, तो सफ़ेद का कोड क्या हो जाएगा? 4। तो हमें 4 ही पूछा है, सफ़ेद का ही पूछा है, बाकी आपको और भी हरा रंग यहाँ पर पूछता तो यहाँ पर हम और डिटेल में देखते, लेकिन यहाँ पर हमें इसी का पूछा है, तो हम यहीं पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा मेरे पास तो। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? आयात, निर्यात, व्यय, आगे क्या आएगा बताइएगा। आय, विनिमय, घाटा, कर, करेक्ट आंसर बताइए।
देखिए आयात निर्यात, ठीक है, आयात मतलब कि जो हम आयात करते हैं और जो निर्यात मतलब कि निर्यात करते हैं जो चीज़ें, ठीक है ना, जो कि हमारे देश में बाहर जाती है चीज़ें वापस आती है, तो वही चीज़ें यहाँ पर है, मतलब कि एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। तो उसी प्रकार व्यय का अपोजिट यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है आय। देखिए आय का उल्टा होता है व्यय, व्यय का उल्टा होता है आय, मतलब व्यय मतलब कि खर्चा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिका, कोशिका विज्ञान से संबंधित है, तो उसी प्रकार पक्षी किससे संबंधित है? दंत विज्ञान, कवक विज्ञान, व्युत्पत्ति या फिर पक्षी विज्ञान? देखिए कोशिका विज्ञान में कोशिका का ज्ञान लिया जाता है, उसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों पक्षी विज्ञान में पक्षी का ज्ञान होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महासागर प्रशांत से संबंधित है, उसी प्रकार द्वीप में यहाँ पर जी कौन आएगा बताइएगा? विक्टोरिया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड या फिर मकालू? करेक्ट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। बच्चा पिता से संबंधित है, उसी प्रकार पुस्तक किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल लेखक से संबंधित है मेरे पास, ठीक है ना, लेखक से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, टखना घुटना, टखना घुटने से संबंधित जिस प्रकार है, उसी प्रकार कलाई से संबंधित कौन सा होगा? देखिए टखना है जो कि एंकल में होता है, ठीक है ना, एंकल टखने, ठीक है ना, पैर में होता है। उसी प्रकार घुटना है जो कि पैर वाला। उसी प्रकार कलाई मेरे प्यास तो होती है आपके हाथ में, उसी प्रकार कोहनी आपके कहाँ पर होती है? हाथ में होती है, बीच में जॉइंट, ठीक है ना, ये बीच वाला जॉइंट, उसी प्रकार से ये बीच वाला जॉइंट, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइएगा यहाँ पर भिन्न कौन सा है? एक 3 सेम है और एक भिन्न है, कौन सी ट्रिक भिन्न है वो बताइएगा। चलिए देखिए सिंपल सा है यहाँ पर, और कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। देखिए इनका योग करें, 1 और 6 को जोड़ो तो यहाँ पर 7 आता है, ठीक है। 5 और 2 को जोड़ूँ तो 7 आता है, इसको जोड़ूँ तो 7 आता है, लेकिन इसको जोड़ो तो 8 आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है जो कि एक डिफरेंट हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर 4 डिफरेंट हो गया थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बस, वायु, ट्रेन, ट्रक, इनमें से कौन सा डिफरेंट है बताइएगा। चलिए आंसर दीजिएगा मेरे पास, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए बस, ट्रक और ट्रेन, ये मेरे प्यारे दोस्तों धरती पर चलने वाली जो भी व्हीकल है, ठीक है ना, धरती पर चलते हैं, लेकिन ये वायुयान ये क्या है दोस्तों? हवा में उड़ते हैं। कहाँ दोस्तों? हवा में उड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इनमें से कौन सा एक भिन्न है? आंसर दीजिएगा। बताइएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार। देखिए यहाँ पर मैं बात करूँगा इस ऑप्शन से। सेकंड ऑप्शन देखिए, एम एन एक दूसरे के विपरीत हैं, जी टी एक दूसरे के विपरीत हैं, जेड ए एक दूसरे के विपरीत हैं, बी वाई एक दूसरे के विपरीत हैं, डी डब्ल्यू एक दूसरे के क्या है दोस्तों? विपरीत हैं, ई वी एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन सी और डब्ल्यू एक दूसरे के विपरीत नहीं है, ए जेड एक दूसरे के विपरीत हैं। सी डब्ल्यू एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो ये एक डिफरेंट हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, जो कि इन तीनों से अलग करता है इसको। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा कौन सा एक भिन्न है, आंसर दीजिएगा। कौन सा एक अलग है, आंसर दीजिएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। 7 8 56 कितनी बार भाग जा रहा है? 56 में 8 का 7 बार। उसी प्रकार 63 में कितनी बार भाग जा रहा है? 7 बार। उसी प्रकार यहाँ पर 5 का 35 में 7 बार भाग जा रहा है। तो मेरे प्यास तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 6 का भाग 35 में कितनी बार जा रहा है? 6 पंजे की 30, 5 बार जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? एक अलग हो जाएगा। ठीक है, बाकी 3 सेम है, सभी में 7 7 आ रहा है, लेकिन इसमें 5 आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 4। आ गई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी, बंगला, तमिल, तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर दीजिएगा। बताइएगा दोस्तों, आंसर दीजिएगा। देखिए ये यहाँ पर तमिल, बांग्ला, तेलुगु, ये क्या है मेरे प्यास तो? किसी राज्य विशेष की भाषा है, ठीक है ना। लेकिन हिंदी है मेरे प्यास तो यहाँ पर आपके पूरे भारत में बोली जाने वाली बोली है, बोली क्या भाषा है, ठीक है ना। तो हिंदी एक अलग भाषा हो गई मेरे प्यास तो, लेकिन ये है जो कि आपके बांग्ला भाषा है जो कि बांग्ला में ही बोली जाएगी। तमिल है जो कि तमिल एक विशेष राज्य में ही बोली जाएगी, है ना। लेकिन हिंदी है जो कि कहीं पर भी बोली जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसके बाद में थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। मग, पीना, उसी प्रकार से कौन सा एक संबंधित है? इस प्रकार से बताइएगा दोस्तों। डबल रोटी, जैम, नस्वाद, कश, कपड़ा, सुंदरता, चाय, पेय। बताइएगा कौन सा इससे रिलेटेड है, आंसर दीजिएगा। देखिए मग है पीना, उसी प्रकार चाय एक क्या है दोस्तों? पेय पदार्थ। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। एडिटर, मैगजीन से रिलेटेड है, उसी प्रकार कौन सा एक किससे रिलेटेड होगा, आंसर दीजिएगा। एडिटर मैगजीन्स बनाता है, उसी प्रकार डायरेक्टर यानी कि फिल्म बनाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 दिया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कलाकार मंडली जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार कौन सा यहाँ पर संबंधित है, बताइएगा दोस्तों। सही आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, खिलाड़ी टीम, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यहाँ पर आप आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। खाली जगह में कौन कौन से अक्षर आएंगे वो आपको बताने हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो आप यहाँ पर 4 4 के जोड़े बना सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास तो ये तो बहुत ही सिंपल निकला, ठीक है ना। यहाँ पर ये पूरा आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ए लिख दीजिए, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी। तो यहाँ पर बी ए सी ए, कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, तो बी ए सी ए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार से क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दें ताकि सभी विद्यार्थी है जो नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ सकें। 2 4 6 10 16, 2 4 6 10 16, आगे क्या आएगा वो आपको बताना है। देखिए दोस्तों 2 और 4 को जोड़ा तो यहाँ पर 6 आया,
6 और 4 को जोड़ा तो यहाँ पर 10 आया, 6 और 10 को जोड़ा तो 16 आया, 10 और 16 को जोड़ूंगा तो मेरा आ जाएगा 26। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, आंसर दीजिएगा। 61, 60, 56, 47 क्वेश्चन मार्क क्या आएगा बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए -1 हो रहा है, आंसर दीजिए जल्दी से, फटाक से आंसर दीजिए मेरे पास। उसी प्रकार से यहाँ पर कितना हो रहा है, -4 हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर कितना हो रहा है, -9 हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है आपको पता है। यहाँ पर 3 का अंतर, यहाँ पर 5 का अंतर, अब की बार कितने का अंतर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल 7 का अंतर। तो यहाँ पर 9 और 7 कितने हुए, 16। तो अब की बार 16 जोड़ दीजिए इसमें, सॉरी 16 घटा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 31। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। थोड़ी सी आज तबीयत ख़राब है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर आ सकता है, लेकिन क्लास बिल्कुल होगी, है ना। चलिए आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल। चलिए आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल, चलिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिएगा, P 16, S आपका 19 और V आपका 22, कितने का अंतर है, +3, यहाँ पर +3, तो अब की बार भी +3 हो जाएगा। V में +3 करूँगा तो मेरी पास तो कितना आ जाएगा, 25, 25 मतलब कि Y, ठीक है। N देखिए यहाँ पर N कितना आता है, 14, ये 11 और ये आपका 8, ठीक है। कितना माइनस हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, -3 हुआ, और यहाँ पर कितना हुआ, -3 हुआ। तो अब की बार -3 होगा H में से, तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा, 5, 5 मतलब कि E। यहाँ पर देखिए T है, T 20 से यहाँ पर कितना हुआ Y, 5 जुड़ा, और 5 में से यहाँ पर मेरे पास तो यहाँ पर क्या जुड़ा, D हो गया, मतलब कि यहाँ पर भी 5 जुड़ा, D में 5 जुड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा मेरे पास दोस्तों, 9 मतलब कि I। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, थोड़ी सी छोटी क्लास हो सकती है क्योंकि थोड़ी सी आज तबीयत है जो कि ठीक नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों डेली क्लास लेने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों रोज़ 6 बजे मेरे साथ में जुड़ें। 7 बजे आपकी शिक्षण अभिरुचि क्लास, 8 बजे जीके महा मॉडल पेपर, तो 9 बजे हिंदी की क्लास होती है। तो इन क्लासों का पूरा फ़ायदा उठाएं आप, ठीक है दोस्तों। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी डिटेल जाननी हो या फिर कोई भी दिक्कत आती है तो हम वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम पर आपको PDF नोट्स मिल जाते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।